ऑलमोस्ट 20 days are left to CAT. 3.3 लाख स्टूडेंट ने CAT एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है and out of those 3.3 only 10% of students are going into top B school. आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। तो क्या स्ट्रैटेजीज होती है उनकी जिसकी वजह से वो टॉप 10% में आते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस है जिसको मैंने फिल्टर आउट किया है आउट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू गाइज आर आस्किंग, और ये 8 क्वेश्चंस वो हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, दोज हु डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह and this year only I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. So बहुत ही कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत आपको जिस चीज की है वो है कॉन्फिडेंस। आपने तैयारी कर ली है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपने मॉक्स दे दिए हैं, किसी के अच्छे नंबर आ रहे होंगे, किसी के बुरे नंबर आ रहे होंगे, कोई लोग अपने प्रोफाइल के बारे में सोच रहे होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना इस फेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट तरीका है या तो आप सुबह उठ करके 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर लो या फिर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो। Guys, without any further ado, let's start the video and see the frequently asked questions by you guys only. Number 1 question is, ऑनलाइन मॉक दूं या फिर मैं ऑफलाइन मॉक दूं? मेरे पास आजकल बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहे हैं कि ऑफलाइन मॉक देने जाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, ऑनलाइन मॉक ही ज्यादा कंफर्टेबल है, और दोनों में से कौन से मॉक्स को आपको चूज करना चाहिए। इस 6 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्लॉट पे आपका एग्जाम है। द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि जिस भी स्लॉट पे एग्जाम है मिनिमम 2 बार आप अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग जाकर के मॉक दो, आप एग्जाम इन्वायरमेंट से खुद को फैमिलियराइज कर सको। जब हम घर पे मॉक देते हैं हम कंफर्ट जोन में मॉक देते हैं, बट जब हम एग्जाम सेंटर पे जाकर के देते हैं तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की रोल प्ले करता है। आप दूसरे लोगों को देखते हो, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और अगर आप घर पे भी मॉक दे रहे हो तो फ्रॉम 6 नवंबर ऑनवर्ड्स ट्राई टू राइट योर मॉक्स जो आपका टाइम स्लॉट है उसी पे। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी माय डेली रूटीन फॉर लास्ट 20 डेज? इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। आपने जितना भी सिलेबस कर लिया है, अब आपको कोशिश करना है कि हर टॉपिक को आप एडवांस कर सको, हर टॉपिक के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, तीनों सेक्शन का बताऊंगी। फर्स्ट, वीआरसी में आपको मिनिमम 3 RCs पर डे सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने के बाद उसका थॉरो एनालिसिस भी करना है। सेकेंड, हर दिन रीडिंग करनी है, आपको 10,000 से लेकर के 12,000 वर्ड्स हर दिन पढ़ना है। एंड नाउ द थर्ड थिंग इज, आपको वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। तो आपका टारगेट होना चाहिए हर दिन 10 क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग के सॉल्व करने के। सेकंड सेक्शन इज LRDI में आपको 2 सेट LR के एंड 2 सेट DI के सॉल्व करने हैं हर दिन, एंड उसके बाद उसका थॉरो एनालिसिस भी करना है। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर LRDI इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाओ एंड जितने भी LRDI हैं उनको सॉल्व करो, और अभी तक जितने मॉक्स दे दिए हैं उनके भी LRDI को एक बार सॉल्व करके देखो कि क्या आपको स्ट्रैटेजी वो पता है भी या नहीं। उसके अलावा LRDI में दूसरी चीज आपको ये करनी है, वैदिक मैथ्स। मिनिमम 15 मिनट्स डेडिकेट करो वैदिक मैथ्स के लिए, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का कैलकुलेटर उतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। नाउ द थर्ड थिंग इज क्वांट में आपको डेली टारगेट रखना है अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें आप हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट दो, जिससे कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन का तरीका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो क्वांट में आती है वो ये होता है कि हम क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है एंड कौन सा डिफिकल्ट है। तो गाइस, ये तो हुआ कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अभी से लेकर के जितने दिन भी कैट रह गए हैं, आपको थॉरो रिविजन चाहिए हर एक टॉपिक का, हर एक सेक्शन का। सो C2C मेंटोर, यहाँ पे उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ CAT 2023 बूस्टर कोर्स। Guys, you will get daily sessions till November 2022 to get to know about the most expected questions in CAT 2023 हर एक सेक्शन का। And in this course you will get the tips and tricks, और जो शॉर्टकट तरीके होते हैं VARC, LRDI और क्वांट का, वो भी आपको बताया जाएगा। ऑल्सो टॉपिक वाइज मॉक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं इस कोर्स में, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। अगर आप रिविजन कर रहे हो और अगर आपको हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो टॉपिक वाइज मॉक्स देना भी एक गुड स्ट्रैटेजी होती है। वन मोर थिंग, अगर टॉप 20 B स्कूल से कॉल आती है तो ये आपको GDPI का प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। गेट टू लर्न VARC शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम केतन सर, हु इज ऑल्सो नोन एज वर्बल विजर्ड, के टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको जानने के लिए मिलेगा। सो गाइस, जो भी डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर के चेकआउट करो, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन आई अटेम्प्ट टू मेनी क्वेश्चंस देन माय एक्यूरेसी गोज डाउन। सो गाइस, इसका आंसर ये है कि तो अभी तक आपने थॉरोली मॉक्स का एनालिसिस नहीं किया है जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी एक्यूरेसी क्या है।
सो कुछ लोगों की एक्यूरेसी हाई है तो उनका क्वेश्चन ये आता है कि मेरे 10 क्वेश्चन सही हो रहे तो क्या मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आऊँ एग्जाम में। आई वुड सजेस्ट कि हर सेक्शन से मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए 13 to 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, जिसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 80%। और अगर आप वीआरसी की बात करो तो वीआरसी में आपको 17 to 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 80 to 85%। सी आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी के 90% है, किसी का 100% है, बट एग्जाम के टाइम पे अगर आप यही स्ट्रैटेजी लेकर के जाओगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्योंकि क्या पता जो आपने को लग रहा हो कि क्वेश्चन सही है वो सही नहीं है। अभी भी टाइम है, अभी भी आप मॉक दो, एंड मॉक देने के बाद आप ये कोशिश करो कि हर सेक्शन से मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 13 to 14 के रेंज में होने ही चाहिए। अगर आप 8 के 8 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और बिल्कुल सही है, ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बट दिस शुड बी योर लास्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, शुड आई राइट मॉक्स एवरी डे? इस आपको हर दिन मॉक नहीं लिखना है, बिकॉज मॉक लिखने के बाद आपको प्रॉपर उसको एनालाइज भी करना है। मॉक पे मॉक लिख रहे हो, बट जब तक आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है और कौन सा वीक एरिया है। टाइम एफिशिएंट मेथड जो होता है एनालिसिस का वो होता है 40-40-20 मिनट्स का। इनिशियल के 40 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं, कौन से बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं। नेक्स्ट के 40 मिनट्स में अपनी वीक एरियाज को एनालाइज करो। जो भी आपकी वीकेस्ट एरिया है वो गलत हुआ तो क्यों हुआ, और आपने उस क्वेश्चन को पिकअप क्यों किया था। क्या आपको वो इजी लगा था इसलिए आपने उस क्वेश्चन को पिकअप कर लिया, और क्या अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ देते तो सही होता आपके लिए या नहीं। तो ये भी चीज एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद जो आपके लास्ट के 20 मिनट्स बचते हैं उसमें आपको एनालाइज करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। स्ट्रॉन्ग एरिया का अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ। सो इस स्ट्रैटेजी से आपको मॉक लिखना है एंड उसको एनालाइज करना है। एक और चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, आपको हर दिन मॉक लिखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप एक हफ्ते में 3 मॉक्स लिख सकते हो, बट अगर आप 2 मॉक भी लिख रहे हो दैट इज मोर देन एनफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज, पिछले कितने साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है। सो गाइस, आपको पिछले 20 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल का पेपर उठाओ एंड जितने भी स्लॉट्स हैं, बहुत टाइम से स्लॉट्स भी आने लगे हैं, आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप प्रॉपर रिवीजन करते रहो, उसमें से ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरह के क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, किस तरह के सेट्स है जो हर बार रिपीट होते हैं। लाइक फॉर DILR अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट हर ईयर रिपीटेड होते हैं। फॉर क्वांट 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट हर साल रिपीटेड होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करना है आपको। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो 2 स्लॉट्स या फिर 2 साल का पेपर उठाओ जिसको आप एज अ मॉक लिखने की कोशिश करो, ताकि आपको रियल कैट एग्जाम में क्या परसेंटाइल आता, उस टाइम पे कैट लिखा होता तो आपको वो पता चल सके। नाउ द 6th क्वेश्चन इज एंड द मेजर वन, डू वी रीड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? और ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आता है क्वांट के लिए, क्योंकि क्वांट का सिलेबस सबसे ज्यादा है, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और एंड में आते आते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कि कोई भी टॉपिक छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि एग्जाम में कौन सा टॉपिक आपका साथ देगा कौन सा नहीं देगा ये आपको नहीं पता है। बट स्टिल अब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो मेजर टॉपिक्स को उठाओ जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, लाइक अलजेब्रा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम। ये तीनों सेक्शंस तो आपके कंप्लीटेड होने ही चाहिए। और गाइज, अगर अभी भी आपने कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कम से कम करके जाओ, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं का मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है, तो आपको इनको लीव करके जाना इज नॉट एट ऑल अ गुड चॉइस। इतने टॉपिक से एटलीस्ट आपको उसका बेसिक पता हो, ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। क्या पता इजी वाले में आपका मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन हो और अलजेब्रा में आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि पूरा सिलेबस बैलेंस होना चाहिए, एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप इजी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ ही जाओ। अब द 7th क्वेश्चन इज, रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या मैं इसको ऑल्टरनेट डेज पे कर सकता हूँ? सो गाइज, आई वुड सजेस्ट, ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा आपका। आपको हर दिन रीडिंग करनी है। आई नो इट्स सम मोनोटोनस टास्क, बट आपका टारगेट होना चाहिए हर दिन 10 से 12,000 वर्ड्स पढ़ने का। उसके साथ ही साथ आपका जो वर्ड पर मिनट होता है वो 205 से लेकर के 215 तक के बीच में होता है। अगर आपका इससे कम है देन यू नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड। और रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग करना ही नहीं होता है, आपको कॉम्प्रीहेंड भी करना होता है। सो रीडिंग प्लस कॉम्प्रीहेंशन दोनों चीज़ें आपको करनी है। ये आपको वर्बल में हेल्प करेगा, आपको DILR में करेगा एंड क्वांट में भी करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते और हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमने रीडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया हो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इसकी ये है कि सुबह उठते ही इस पार्ट को फिनिश कर दो। सुबह उठो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ो, आपके जो एऑन के आर्टिकल्स है वो पढ़ो। तो लास्ट क्वेश्चन, और जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि मेरी प्रोफाइल XYZ है, क्या मुझे IIM में एडमिशन मिलेगा या नहीं?
सो गाइज आई वुड सजेस्ट कि अब सिर्फ 20 डेज ही रह गए हैं कैट एग्जाम को, तो इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना बंद कर दो कि क्या आपकी जो प्रोफाइल थी उस पर आपको कौन सा भी स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका टाइम भी आएगा। 26 नवंबर के बाद आपको यही करना है, आपको अपनी प्रोफाइल ही बिल्ड करनी है, आपको GDPI की ही तैयारी करनी है। इसी वजह से आई वुड सजेस्ट कि चाहे आपके कितने भी नंबर आए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एक चीज समझो, 26 नवंबर को आपका कैट एग्जाम का पेपर है। आप अभी से लेकर के 20 डेज में ना तो अपना 10th सुधार सकते हो, ना 12th और ना ही ग्रेजुएशन। तो उन चीजों का स्ट्रेस लेने की जरूरत अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा फोकस अपने कैट परसेंटाइल पे दो। जितना ज्यादा आपका हाई परसेंटाइल रहेगा, उतने कम आपके प्रोफाइल का वेटेज हो जाएगा। इसी वजह से जितना हो सके होली सोली डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ अपने कैट प्रिपरेशन पे फोकस करो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप यू हैव लाइक द वीडियो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, आपकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे वहां भी पूछ सकते हो। और मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, जहाँ पे मैं आए दिन छोटे मोटे क्वेश्चन शेयर करती रहती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें भी शेयर करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनोों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहो तो जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys. Keep preparing hard. All the best. Bye. Take care.